देखो, सबसे पहले ये कि आपके ना मॉड्यूल एंड डीपीपीस के अंदर, ठीक है? जैसे मैंने ना ये इस बार मैंने सीधा नहीं लिखा डू ऑल क्वेश्चंस, मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने बिल्कुल नहीं लिखा। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर मेंशन करा है, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। एग्जैक्ट नंबरिंग करी है, बहुत मेहनत लगती है इसके ऊपर, आपको यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मॉड्यूल के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके रिडॉक्स वाले पार्ट के हैं, ठीक है? इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके रिडॉक्स वाले पार्ट के हैं। हम लोग आगे जाके एक चैप्टर करेंगे रिडॉक्स। रिडॉक्स के अंदर ही मैं आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगा। रिडॉक्स के अंदर ही मैं आपको इक्विवेलेंट कांसेप्ट बताऊंगा। रिडॉक्स के अंदर ही आपके सारे के सारे वो बैलेंसिंग जो आपकी बैलेंसिंग होती है, आयन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये सब आपके रिडॉक्स में होंगे। रिडॉक्स के अंदर ही आपको टाइट्रेशन पढ़ाया जाएगा। ये टॉपिक एक्चुअल में रिडॉक्स के हैं, पर आपकी जो मॉड्यूल है उसके कुछ टॉपिक्स नॉर्मेलिटी और टाइट्रेशन के कुछ क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं, तो आप मॉड्यूल रैंडमली अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अभी हमने टाइट्रेशन नहीं करा है बिकॉज़ टाइट्रेशन एक्चुअली रिडॉक्स का पार्ट है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके रिडॉक्स में होंगे, ये सारे टॉपिक्स अभी नहीं होंगे। रिडॉक्स के पार्ट है, रिडॉक्स में करवाऊंगा, उसी तरह से करते आ रहे हैं, ठीक है? जितना भी करवाया उसके बेसिस पे आपके ये मॉड्यूल, ये क्वेश्चन सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला सवाल, ठीक है? दूसरा सवाल, मैं सारे सवाल लिख के लाया हूं, सारे सवाल लिख के लाया हूं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मिस आउट अगर हो जाए तो आप कमेंट डाउट में से मुझे बता देना, लाइक कर देना किसी को कमेंट डाउट है तो, ठीक है? डीपीपी डीपीपी के सॉल्यूशंस आपको मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे, कल तो नहीं, वेडनेसडे या थर्सडे से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो डीपीपी के सॉल्यूशंस मैं ही दूंगा, ठीक है? बाय मी बहुत लोगों की डिमांड है कि आप दीजिए, मैं ही दूंगा। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट वी आर गोइंग टू गिव यू, ठीक है? अगला सवाल आ रहा है प्रैक्टिस शीट। एक प्रैक्टिस शीट आपके पास आ गई है, इसकी व्हाइट वाला फॉर्मेट, व्हाइट फॉर्मेट में ये आपको वही 1 से 2 दिन में ये भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। व्हाइट फॉर्मेट वाली एक प्रैक्टिस शीट आपको दे देनी है मुझे, नॉर्मल वाले में दे रखी है, व्हाइट वाले में आपको दे दूंगा। एक इसकी प्रैक्टिस शीट और आएगी, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, वो आपको और मिलेगी, वो आपको ऑलरेडी व्हाइट फॉर्मेट में मिलेगी, ये पहले से ही व्हाइट फॉर्मेट में आपको दी जाएगी। इसके अलावा सवाल था फार्मूला शीट। अब क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है और क्योंकि आखिरी के मैंने आपके 100 फार्मूलाज कम कर दिए, एक मिनट यार। क्योंकि आपके पास फार्मूला बहुत कम है इस चैप्टर में रिलेटिवली एटॉमिक के रिगार्डिंग, तो एक प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी। ये मोस्ट प्रोबेबली आपके पास फार्मूला शीट बेसिकली फार्मूला शीट होगी ना, तो ये जो फार्मूला शीट एक ही होगी, इसमें सारे फार्मूलाज आपके पास होंगे, वो सारे के सारे आपके मैं अपलोड करवा दूंगा, बैच में आप देख लेना, अपलोडेड मिलेगा, कम्युनिटी में भी डाल दूंगा और बैच में भी डाल दूंगा, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा। एडवांस लेक्चर्स आपके एटॉमिक का, अब क्योंकि मोल कांसेप्ट पूरा हो गया है, तो एटॉमिक स्टेट का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एडवांस लेक्चर एंड मोल कांसेप्ट का एडवांस लेक्चर, दोनों का एडवांस लेक्चर आपको मोस्ट प्रोबेबली, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी वीक में मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अगर सब कुछ ऑन टाइम रहा, ऑन शेड्यूल रहा, तो और भी चीजें हैं, अभी कमिटमेंट्स हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद आपको ये एडवांस लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन ये एडवांस लेक्चर कौन लगाएगा पहले सुन लो। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है और जितना होमवर्क दिया है वो सारा कर रखा है, होमवर्क लगा रखा है, ये मैं पहले बता देता हूं, दिस इज जस्ट फॉर AIR लेस देन आई वुड से 500, सिर्फ उनके लिए है ये एडवांस लेक्चर्स। आपको इसके अंदर तभी करना है जब आपका पहले वाला पोर्शन पूरा क्लियर है। आपको जितना होमवर्क दिया, जितनी डीपीपी, जितना मॉड्यूल, जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जितने प्रैक्टिस सब लगा लिया, तब इस लेक्चर को लगाना, ठीक है? इसके बाद आता है समरी लेक्चर। एक समरी लेक्चर भी बोल देता हूं, समरी लेक्चर भी आपको मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में मिल जाएगा। समरी लेक्चर भी आपको एटॉमिक का हो चुका है, मोल का आपको मिलेगा, मोल का समरी लेक्चर आपको मोस्ट प्रोबेबली अब मिल जाएगा, ठीक है? सब कुछ ठीक रहा तो इसी वीक में आ जाएगा ये। इसके बाद आता है चॉकलेट क्वेश्चंस। चॉकलेट क्वेश्चंस का आपका जो वीडियो है, आई थिंक एक आज हो गया और एक कुछ पहले के बचे हुए हैं, मैं आपको शक्ल दिखा देता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन बचे हुए हैं चॉकलेट के, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये 4-5 क्वेश्चन हो गए आज का मिला के भी। तो इन सारे चॉकलेट क्वेश्चंस को हम लोग, इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा जो रिमेनिंग चॉकलेट क्वेश्चंस है, रिमेनिंग चॉकलेट क्वेश्चंस का एक वीडियो। ऑलरेडी काफी सारे तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो बच गया है वो मैं आपको यहां से चॉकलेट क्वेश्चन का एक वीडियो बना के सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद आता है टॉपिक्स टू बी डन नेक्स्ट, ठीक है? हाँ, वो ऑलरेडी मैंने कुछ तो बता ही दिया आपको, फिर भी मैं बता देता हूं। जो रिडॉक्स में है, रिडॉक्स में मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, ये आप बार-बार कमेंट कर रहे हो, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। नॉर्मेलिटी रिडॉक्स में होगा, इक्विवेलेंस रिडॉक्स में होगा। आप मॉड्यूल में से वही टॉपिक अटेम्प्ट करना जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं। इतनी मेहनत इसीलिए करी गई है कि आप लोग रिडॉक्स को मिक्स मत कर दो। रिडॉक्स सेपरेट पार्ट है, मोल सेपरेट पार्ट है। मोल वाले टॉपिक्स ही अभी करने हैं आपको, रिडॉक्स बाद में आएगा, बाद में, अभी नहीं करना उसको, ठीक है? उसकी टेंशन नहीं लेनी अभी आपको। इसके अलावा एक रहता है हमारा वो फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी, ये वाला टॉपिक एक बचा है, इसी के अंदर मिलिगन आता है, ठीक है? इसी में आपका मिलिगन वाला टॉपिक आता है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी ये बचा हुआ है ना? ये बचा हुआ है। इस पर्टिकुलर पार्ट को थ्योरेटिकल पार्ट है, आई एम डिस्कसिंग विद द टीम, इसका डिस्कशन चल रहा है, कैसे करना है, कैसे कब करना है, वो सब इंफॉर्मेशन मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। जिस भी दिन पॉसिबल होगा ये वीडियो आपको अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये आपको कम्युनिटी पे मैं पोस्ट कर दूंगा, बैच में भी आपको इसका डेटा मिल जाएगा जब भी ये वाला होगा। इसके बाद आता है लास्ट, दैट इज नरेंद्र अवस्थी। नरेंद्र अवस्थी के लिए आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है? एग्जैक्ट डिटेल्स तो इसकी मैं अभी पोस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? लेकिन नरेंद्र अवस्थी इज द किताब जिसकी आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड है, इसके ऊपर एक सरप्राइज मिलेगा आपको। थोड़ा प्लानिंग स्टेज में है, कुछ बहुत अच्छा सोचा आप लोगों के लिए, जैसे ये पूरा रेडी होगा आपको मैं तब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। बट हाँ, नरेंद्र अवस्थी के सबसे बढ़िया क्वेश्चंस आपके टिप्स पे होंगे, दैट इज फॉर यू, ठीक है? ये आपके लिए था सारी बातें। इसके अलावा आई थिंक मोटा मोटा सब कुछ हो ही गया है, इतना ही था। अब अगर कुछ रह गया है, ठीक है, कुछ रह गया है तो आप मुझे अब डाउट में बता सकते हो, दैट इज ऑल फ्रॉम दिस। अब अगर कुछ अगर रह गया है आपके सामने, अब आप मुझे बता दो, ठीक है? यस, इतना ही था। बहुत सारी बातें बोल दी, जिनको भी डाउट्स हैं मुझे अभी भी पता है, इतना सब करने के बाद भी बच्चे कमेंट करेंगे, तो आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई कम्युनिटी पे कमेंट करे या फिर आपकी कमेंट सेक्शन में भी करे, तो आप उसको गाइड कर देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं, उनको नहीं पता रहता कौन सी चीज कहां पे है, ऐसा होगा। तो आप लोग वो सारी चीजों को टेंशन ना रखो, उस सबको आप दिमाग में रखना कि हाँ ये जो चीजें हैं सर ने यहाँ बताई हैं। एक मैं और ऐड कर देता हूँ, जो यहाँ पे था टॉपिक टू बी डन, कहां गया टॉपिक टू बी डन? हाँ, इसी में आपका जो ब्लैक बॉडी वाला टॉपिक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, एक ये टॉपिक था। और आपका जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको थोड़ा और डिटेल में, वेव इक्वेशन हाई लेवल पे, जो एडवांस के ऊपर वाले लेवल जो होता है ना, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहां पे डिस्कस करूंगा? ये आपका एटॉमिक के एडवांस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, एटॉमिक एडवांस लेक्चर। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा जो हमारा छूटा जाएगा, सारा कुछ एक टॉपिक कराया जाएगा, प्रगति करवाया जाएगा, ठीक है? आई थिंक अब मैंने सारे डाउट तुम्हारे डिस्कस कर दिए हैं, कुछ रह गया है तो अब आप मेरे को एक बार बोल सकते हो ताकि मैं देख लूं, अदरवाइज मेरे को लगता है सारे हो जाएंगे, ठीक है? गुरु दक्षिणा रह गई, अब गुरु दक्षिणा तो आप दोगे ना यार, जब आप ये सारी मेहनत का रिजल्ट दोगे हमें, गुरु दक्षिणा तो वही है। मतलब मुझे नहीं लगता है इतने लेक्चर्स कभी आज तक की हिस्ट्री में, अर्जुन बहुत सारे बैचेस हुए, इतने ज्यादा लेक्चर्स फाउंडेशन टॉपिक्स के ऊपर कभी नहीं लिए गए हैं। मैंने बहुत गाली खाई है तुम लोगों के लिए, तुम्हें नहीं पता कितने पीछे से प्रेशर आता है, एक एक लेक्चर के लिए कितनी लड़ाई होती है।
बहुत ज्यादा लड़ाई करी गई है तुम्हारे लिए मैनेजमेंट से, ठीक है, सब लोगों से, आरजे सर से कि भैया लेक्चर तो हमको चाहिए, ठीक है। तो बहुत लड़ने के बाद आप लोगों के लिए इतने लेक्चर्स इकट्ठे हुए, बहुत मुश्किल था ये, ठीक है, बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज करा है। अभी यही चीजें पर होंगी तो आपको इसका रिटर्न देना है। ये इतनी लड़ाई जो करी जा रही है, होमवर्क सॉल्यूशन नहीं दिए जाते जनरली, आपको हर एक चैप्टर के होमवर्क सॉल्यूशन दिए, हर एक लेक्चर के कितने हो गए, 36 हो गए, जो बाकी होमवर्क होंगे वो भी मिल जाएंगे। होमवर्क सॉल्यूशन दिए हैं, प्रैक्टिस शीट हो गया, मॉड्यूल के भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, अच्छे अभी मैंने बोला वस्ती के भी हो जाएंगे, बहुत कुछ होगा, वस्ती का स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन होगा हमारे लिए। तो ये सब तुम्हारे लिए इसी वजह से हो रहा है बिकॉज मैं चाहता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टफ पार्ट, केमिस्ट्री का सबसे टफ पार्ट जो है वो फिजिकल है, लेकिन अगर तुमने इस पे ग्रिप जमा ली आगे दिक्कत नहीं आएगी। इनऑर्गेनिक कल से तुम्हारा स्टार्ट होगा, तुम्हें उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बहुत ईजी है कंपेयर टू फिजिकल। और फिजिकल के सबसे टफ टॉपिक तुम कर रहे हो, 2 चैप्टर हो गए, मोल पूछना बाहर कितना टफ है मोल, बहुत मुश्किल लगता, नहीं समझ आता पहली बार में, इतना रगड़ा मोल के लिए लेक्चर्स की ड्यूरेशन इतनी बढ़ाई थी ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना आए। हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे लिए करा गया, जितने वैरायटी आते हैं रिसेंट के 5 ईयर के क्वेश्चन, चाहे अपना एटॉमिक उठा के देख लो चाहे अपना मोल उठा के देख लो, रिसेंट के जितने क्वेश्चन हैं सारे तुम्हारी कॉपी में हैं, ठीक है। अवस्थी के अच्छे क्वेश्चन तो ऑलरेडी करवा ही रहा हूं, उसके अलावा कुछ स्पेशल भी प्लान किया वो भी तुम्हें करवा दिया गया। तुम्हारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ टच होगे तुम, हर एक क्वेश्चन तुमने कॉपी में किया होगा, वो कॉपी बना रहे हो तो बोल रहा हूं, अगर किया है तो सब तुम्हारी कॉपी में होगा, पेपर कॉपी से बाहर नहीं होगा। ये सुन लो मेरी बात, क्यों इतनी मेहनत करी जा रही है, इसलिए करी जा रही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इतनी सारी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं, मैंने अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करा, मैंने अपने पर्सनल टाइम जो रहता है कहीं घर वालों के साथ जाना, कई बार मैंने किया सैक्रिफाइस, नहीं मैं मेरे को भाई पहले ये करना है अपने सारे संडे, जब से अर्जुना स्टार्ट हुआ ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक भी संडे ना बाहर गया, एक भी संडे जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं कर पाया मैं। मंडे को तुम्हारी क्लासेस होती थी, मैं नहीं कर पाता, तो संडेज भी तुम्हारे को एक संडे मिलता, हम लोग को छोड़ दिया मैंने कि नहीं, पहले 2 चैप्टर पे सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी और वो मैंने लगाई। तो यू हैव टू गिव मी गुरु दक्षिणा हियर। यस, चितरंजन माना, मैंने तो बोल दिया पर फिर भी आप वही सवाल पूछ रहे हो। ये टॉपिक रिडॉक्स का है, कहीं भी एन दिखे ना, एन एन ऐसा मोलैरिटी होता है, एम ऐसे नॉर्मलिटी दिखेगा, इसको मत करना, रिडॉक्स है। कहीं भी ऐसे मोल की जगह टर्म होती है इक्विवेलेंट, कहीं भी इक्विवेलेंट दिखे उसको मत करना, ये आपका रिडॉक्स का टॉपिक है, करेंगे उसको मन से करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऑलराइट, ये रितेश होगी, कैसे सवाल पूछ रहे हो, कमेंट्स सही है क्या, लोगों का कमेंट, यस, ऑलराइट, लास्ट 20 मिनट्स, यस यस यस। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम निकिता है क्या? मतलब मेरा नाम निखिल हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम निकिता हो गया, क्यों भाई दिव्यांशु, ये क्या लॉजिक हुआ आज 9:45? नहीं, अच्छा एक चीज और याद आ गई मुझे, डाउट था, आपके ना कुछ ऐसे सवाल भी हैं, वो भी सुन लो बिकॉज वो बाद में आएगा आपके लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके पास एसिड है, जैसे मान लो HCl, इसको NaOH के साथ मिलाया तो फिर आपसे मोलैरिटी पूछ लेगा, या फिर तुम्हारे पास AgNO3 है, इसको मान लो KCl के साथ मिलाया तो पूछ लेगा। ये सब टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, जितना मैंने करवाया सिर्फ उतना करना है, मेरी बात मानो, कुछ टॉपिक्स बाद में होंगे, सब कुछ एक बार में नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। मोल कॉन्सेप्ट समझ तभी आएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ठीक है। तो दैट इज अबाउट इट, ये भी मैंने बता दिया, पूछेंगे डाउट तो बहुत लोगों का आएगा मुझे पता है, तो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ऑलराइट, अवस्थी खरीदनी है क्या? जब सरप्राइज मिलेगा तो खुद डिसाइड करना कि खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, ठीक है। श्रद्धा गोस्वामी, बिल्कुल करेंगे वीडियो कॉल, ठीक है। यार इसकी प्लानिंग चल रही है अब्दुल, मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए तो रिकॉर्डेड है बिकॉज़ अभी टाइम स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं भी कोई अवेलेबिलिटी आती है, मान लो किसी की क्लास कैंसिल होती है, कुछ होता है, तो मैं उसको लाइव में करने की कोशिश करूंगा, बट ये मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एडवांस लेक्चर का कोई कमिटमेंट नहीं है, जनरली ये रिकॉर्डेड वे में ही जाते हैं बिकॉज़ बहुत हाई लेवल कंटेंट रहता है और उसके अंदर वो आप कम मतलब एक क्रिस्प वे में देखोगे रिकॉर्डेड में, ठीक है। बट अगर लाइव की ऑप्शन होगा तो आई विल ट्राई, ठीक है, किसी ना किसी क्लास कैंसिल हो जाएगी। यस, देयर इज कम्युनिटी, फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। हां, ठीक है भाई, यस, ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया हर्षित, एडवांस एटॉमिक एडवांस में आपको मिलेगा। हां, ठीक है, ऑलराइट, चलो इतना ही करेंगे, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। बाय, थोड़ा मुश्किल है चीज़ों को गुड बाय बोलना। मैं बस इतना बोलूँगा, यस, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे टफ बैच था, मैं तुम्हें सच बोलता हूँ। जनरली नहीं बताते हम लोग, बट मेरे लिए ये सबसे टफ बैच था आज तक का, ठीक है। बहुत सारे बैचेस लिया मैंने पीडब्ल्यू, 3 साल होने को हैं, बहुत सारे लिए बहुत डिफरेंट टाइप के बैचेस लिए हैं, ऑर्गेनिक लिया, इनऑर्गेनिक लिया, फिजिकल लिया, वन शॉट लिया, माइंड मैप लिया, सब लिया, जो पॉसिबल है फिजिक्स वाला एनवायरनमेंट में सब ले लिया। बट द फर्स्ट टाइम आई केम इनटू दिस बैच, मतलब शुरू के कांड तो तुम्हें पता ही है क्या-क्या हुआ। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था एक्सपीरियंस, थोड़ा सा अलग था, लेकिन ओवर द टाइम आदत हो गई मुझे आपकी और आपको मेरी। एंड मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ने जैसे चीज़ें एक्सेप्ट करी, उसी तरह से मैंने भी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया, हम आपके पेस पे आप मेरे पेस पे, धीरे-धीरे करके बॉन्डिंग बनी, एक अच्छी बॉन्डिंग बनी। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इसको गिव अप मत करना, दिस इज़ द फाइनल टाइम, ठीक है, जहाँ पे अब आपको समझना होगा, हाँ, क्या हुआ? ठीक है, दिस इज़ द फाइनल टाइम, आपको समझना पड़ेगा कि अब वो टाइम आ चुका है जब हम लोग गलत नहीं ले सकते स्टेप। आपने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत मेहनत करी है, उसके साथ जस्टिस करो। ये 2 चैप्टर इतना डिटेल में नहीं चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, कॉपी रजिस्टर भरा है तुम लोगों ने, पेन खाली कर दिया तुम लोगों ने, उसका जस्टिस करो और कुछ नहीं बोलूँगा इसके ऊपर, ठीक है। दैट इज़ ऑल। यार इन लोगों की कुछ क्लास है स्टूडियो में, ठीक है। मैं बस एक करूँगा, ठीक है, मेरे को जो सॉन्ग बहुत पसंद है, मैं बस चाहते हुए वो तुम्हारे लिए कर देता हूँ। द सॉन्ग दैट आई लाइक अ लॉट, गाता तुम्हें पता मैं कैसा हूँ, लेकिन एक सॉन्ग है जो मेरे को बहुत पसंद है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ।